हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये हो गया, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनने में आने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। जैसे आपको कोई काउंट करने के लिए कहे तो आप कहाँ शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 अधिकतर लोग उसे क्या कहेंगे, हम प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 तथा बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं और 0 के साथ मिलकर बने संग्रहण को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस अनंत से लेकर अनंत तक 0 सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम रेशनल नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जिसे हम p/q अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वे सभी संख्याएं जिसे हम p/q अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 न हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/7, 5/3, 7, इसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं, 8 इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, कड़ी में 16, इसका मान 4 निकलेगा, इसका 9 निकलेगा। सभी शांत दशमलव भी परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, 0 सबसे छोटी परिमेय संख्या है। बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या को हम अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं, जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे कड़ी में 2 इसे हम नहीं लिख सकते हैं, कड़ी में 15, कड़ी में 19, 5 भी आपका क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। और आसान दशमलव भी आपके अपरिमेय होते हैं। बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या को हम इवन नंबर कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 8 10 12 इत्यादि। देखिए, एक और बात है, जिसके इकाई के स्थान पर यदि 0 2 4 6 8 दिखाई दे रहा है तो वो सम संख्या कंफर्म है। विषम संख्या, इसे हम अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 7 9 5 इत्यादि। बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए 15 है। ठीक है, 15 का आप खंड करेंगे, 3 से कटेगा 5, फिर 5 से, तो इसका 1 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 15 3 से भी कट रहा है, तो ये क्या आपका जी 15 भाज्य संख्या। ठीक है, वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 4 6 8 9 15 इत्यादि। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, याद रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या को हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड सिर्फ 1 और वही संख्या हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या कह सकते हैं ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे, ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाज्य उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की यह सिद्ध किया हुआ कथन है जिसे हम यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका फार्मूला लिख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, a बराबर bq धन r। बता रहे हैं अभी, रुकिए। इससे मान लीजिए आपको कोई भाग करने के लिए कहे, सोचिए जरा। इससे मान लीजिए आपको कोई 19 में 3 से भाग करेगा। ठीक है, तो भाग करते हैं, 3 6 18, कितनी बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया आपका जी, भागफल हो गया, ये शेषफल, ये भाजक, ये भाज्य। ठीक है, तो भाज्य बराबर होता है इन दोनों का गुणनफल प्लस ये, इन दोनों का गुणनफल प्लस ये। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या फार्मूला देखिए, भाज्य बराबर हमने फार्मूला लिखा है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी भाज्य बराबर 19 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 6 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका क्या है, यूक्लिड
विभाजन प्रमेय। ठीक है, भाज्य को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से। अतः हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू धन आर। ठीक है, आर का मान, जो शेषफल आपका मान आ रहा है, या तो जीरो आएगा या तो जीरो से बड़ा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। याद रखना, आर का जो मान आ रहा है या तो जीरो हो सकता है, या जीरो से बड़ा, या भाजक से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, बात करते हैं HCF को। HCF को हम अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या मचा हिंदी में कह सकते हैं, या महत्तम समापवर्तक। LCM का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हम लसा या लघुत्तम समापवर्तक कह सकते हैं। ठीक है।